पद है ये क्लास 10th के। यहाँ पर जो कवि हैं इनके वह रसखान जी हैं। और रसखान जी जो थे ये मुस्लिम समाज से आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर इन्होंने साबित कर दिया है कि ईश्वरीय कोई किसी के बंधन में नहीं रहते हैं। उन्हें के लिए कोई भी मान सकता है, कोई भी अपना सकता है, कोई भी उनके गुणों का गान कर सकता है। तो यहाँ पर जो है रसखान जी बड़े मृदुल भाव से, बड़े अपनी भक्ति को यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए काव्य के लिए प्रस्तुत करते हैं। जो काव्य में लिखा है वह इस तरह से है। कहते हैं, पहले हम इनका थोड़ा बेसिक लेवल पर समझते हैं कि रसखान जी जो हैं इन छंद के माध्यम से वह भक्त कवि रसखान श्री किरण की निकटता प्राप्त करने की क्या है उनके हृदय में तीव्र इच्छा है। वो कहते हैं कि है ईश्वर यानी है भगवान कृष्ण जी, हमारे लिए ये जन्म तो जैसे तैसे हमारा गुजरेगा या जो भी होगा, लेकिन नेक्स्ट जीवन में आप हमारे लिए अपने निकट ही रखेंगे। ये वो ईश्वर से यानी भगवान कृष्ण से प्रेयर करते हैं, एक साथ से प्रार्थना करते हैं, करबद्ध प्रार्थना करते हैं। इन पदों के माध्यम से अब हम पढ़ते हैं। कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गाँव के वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरोनित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धरियों कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसीरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम की डारन। देखिए, कहते हैं रसखान जी यानी कवि रसखान कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात, हम पहले बता चुके हैं, वो इस जीवन से नहीं नेक्स्ट जीवन के बारे में भगवान के पास में जाने के लिए अपने विचारों को रखते हैं। वो कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात मानुष हो तो वही रसखान, मृत्यु के पश्चात मेरा जन्म फिर से मनुष्य योनि का हो, यानी मनुष्य हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव की वार। कहने का मतलब ये है कि मेरा जन्म फिर से अगर मनुष्य के रूप में हो तो मेरी आपसे कामना है, मेरी आपसे इच्छा है, मैं ब्रज और गोकुल के ग्वाल वालों के बीच में निवास करूं, यानी गोकुल गाँव की ग्वार। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरोनित नंद की धैनु मझारन। यदि मेरा जन्म यदि मेरा जन्म जो है पशु के रूप में हो तो मेरा कोई बस नहीं होगा। कहते हैं कहाँ बस मेरो, तो मेरा कोई बस नहीं होगा, चरोनित नंद की धेनु मझारन। किंतु मेरी इच्छा है कि मैं सदैव नंद जी की गाँव के बीच में क्या है चरा करूं। पाहन हो तो वही गिर को, जो धरियों कर छत्र पुरंदर धारण। पाहन हो तो, पाहन माने पत्थर होता है, पुरंदर माने भगवान कह सकते हैं, देव इंद्रदेव के लिए कह सकते हैं, यानी इंद्रदेव के लिए पुरंदर का यहाँ पर आता है इंद्रदेव के लिए, पाहन कहते हैं पत्थर के लिए। देखिए, किंतु मेरी इच्छा है, क्या इच्छा है कि यदि मैं पुनर्जन्म में एक पत्थर के रूप में हूँ, यानी पाषाण के रूप में हूँ, तो मैं उसी गोवर्धन, लिखा है गिरगिर माने होता है पहाड़ या पर्वत कह सकते हैं, जो धरियों कर छत्र पुरंदर धारण। मैं उसी गोवर्धन पर्वत का क्या पत्थर बनूं, जिसे श्री किरण ने इंद्र के गर्भ को चूर करने के लिए छत्र की तरह क्या है उठा लिया था या धारण कर लिया था। जो खग हो तो कहाँ बस मेरो चरोनित जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंद की कूल कदम की डार। कालिंदी कहते हैं यमुना के लिए, कूल माने किनारा होता है। कूल का मतलब किसी भी नदी का किनारा, लेकिन जब यमुना की चर्चा की गई है तो यमुना के किनारे की बात आई है। कहते हैं यदि मेरा जन्म कब हो, एक बसेरो यानी खग माने पक्षी होता है, तो बसेरो करो। यदि मेरा जन्म जो है पक्षी के रूप में हो तो मेरी यही इच्छा है, मेरी यही कामना है, मैं यमुना के किनारे पर स्थित कदम यानी कदम की डाल पर बसेरा करूं। तात्पर्य यह है कि रसखान किसी भी रूप में श्री किरण की जो है समीपता प्रस्तुत यानी प्राप्त करना चाहते हैं। वो समझते हैं, वो अपने विचार रखते हैं कि मैं हमेशा हमेशा के लिए भगवान के ही पास में रहूं। नेक्स्ट पद,
आज गई हुति भोर हियो, भोर हियो हो, भोर ही हो, रस खान रही वह नंद की भवने। देखिए, इस पद में रस खान ने श्री कृष्ण के प्रति यशोदा के यानी यशोदा के वात्सल्य का वर्णन किया है। यशोदा के वात्सल्य का वर्णन किया है। तो कहते हैं आज गई हुति भोर। एक सखी जो है वो दूसरी सखी से अपनी बात को रखती है, अपनी देखी हुई दृश्य की चर्चा करती है। कहती है आज गई होती भोर, भोर माने सवेरा होता है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, क्या कहती है कि आज गई होती भोर हियो है, रस खान रही वह नंद की भो नहीं। रस खान, देखिए गई होती का मतलब होता है गई थी। अब भोर माने होता है प्रातः काल, हो माने मैं, और रई माने प्रेम में डूब गई। रई माने होता है प्रेम में डूब गई। कहने मतलब ये है श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हुई मैं आज सवेरे सवेरे यानी सुबह कह सकते हैं नंद जी के भवन में गई। बाको जियो जुग लाख करोल, जसोमत को सुख जात कहो नहीं। उनके पुत्र यानी श्री कृष्ण लाख करोड़ युगों तक जिए। उसने कहा कि भगवान कृष्ण जी जो हैं लाख करोड़ युगों तक जिए। आगे दिया गया है जसोमत को सुख जाति कहो नहीं, जसोमत को सुख जाति कहो नहीं। ऐसे पुत्र को प्राप्त कर यशोदा को जो सुख मिलता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आगे दिया गया है तेल लगाए लगाए की अंजन, भौं बनाए बनाए ठिठौने। देखिए तेल लगा, ठिठौने का मतलब होता है नज़र लगने से बचाने के लिए एक प्रकार से क्या होता है एक काला टीका। तो इसे कह सकते हैं कि जो यशोदा जी हैं उनका वर्णन यानी यशोदा जी हैं वो क्या कहती हैं कि वे अपने पुत्र यानी अपने पुत्र के शरीर में तेल लगा करके, तेल लगाकर यानी तेल लगाए कि अंजन, अंजन माने होता है आँखों में काजल लगाने के लिए। भौं बनाए बना ठिठौने, यहाँ तक कि आँखों में काजल लगाकर, भौं सवार कर, अब माथे पर नज़र का टीका लगाकर, और बताते हैं टीका लगाकर डार हमेलन हार निहारत बारत जीव चुचकारत छौनहि। छौने का मतलब होता है पुत्र को, और हमेलन का मतलब हमेलन हार का मतलब होता है गले में पहनने के आभूषण। इसे कह सकते हैं कि और उनके गले में पहनने के आभूषण डालकर उन्हें क्या करती हैं देख रही हैं, उन पर बलिहारी जा रही हैं और अपने पुत्र को क्या है पुचकारती थी या पुचकार रही थी। नेक्स्ट पद में दिया गया है धूर भरे अति शोभित श्यामजू, जैसी बनी सिर सुंदर चोटी। देखिए इस पद में जो है रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का जो मनोहारी चित्र है उसका वर्णन किया गया है। कहते हैं एक सखी दूसरी सखी से इस पद में कहती है कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू। कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का जो वर्णन है वो उसके बारे में कहते हैं कि श्री कृष्ण के जो धूल से, कहते हैं धूल यानी धूल भरे अति शोभित श्यामजू, श्री कृष्ण से यानी श्री कृष्ण धूल से भरे हुए कैसे शोभित श्यामजू यानी अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। जैसे बनी सिर सुंदर चोटी, बताते हैं उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है, उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। आगे दिया गया है कि सुंदर चोटी बनी हुई है। इसके बाद में खेलत खात फिरे अंगना, पग बैजनी बाजत पीरी कछौटी, पीरी कछौटी। तो देखिए अब वो वे अपने घर में यानी कह सकते हैं घर के आंगन में क्या करते हैं खेलते हैं, और खाते हुए क्या करते हैं घूम रहे हैं, यानी खेलत खात फिरे अंगना। वो खेलते हैं और खाते हुए घूम रहे हैं। पग बैजन बाजत पीली
यानी पीली कछौटी। देखिए यहाँ पर जो है कछौटी, तो उनके पैरों में क्या है, एक हिसाब से पायल कह सकते हैं। आगे दिया गया है पग, पग माने पैर होता है, पैजनी बाजती, उनके जो पैर में क्या है, मानो जैसे यानी पायल जो है वह बज रही है, यानी पग बैजनी बाजत पीली कछौटी, और उनका जो है पीला कच्छा, यानी वो जो पीला कच्छा जो धारण किए हुए हैं या पहने हुए हैं, और जब वो चलते हैं तो उनके पैरों में जो है पायल बज रही है। आगे दिया गया है बा छवि को रसखान बिलोकत, बारत काम कलानिध कोटि। कलानिध कोटि, बारत का मतलब होता है न्यौछावर करते हुए, भारत का मतलब होता है न्यौछावर करती। यानी श्री किरण की सुंदरता, यानी इतनी सुंदर, उनकी सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कह सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है करोड़ों, कहते हैं कि बा छवि को रसखान बिलोकत काम कला, काम यानी भारत काम कला निष्कोटि, कोटि मानी करोड़ों होता है, यानी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देता है। यानी कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देता है। कहते हैं है सखी, अब आगे बताते हैं काग के भाग बड़े सजनी, हरे हाथ से लगो माखन रोटी। कहते हैं है सखी, उस कौए के जो भाग की कितनी सराहना की जाए, अर्थात वह कौआ बड़ा भाग्यवान है जो श्री कृष्ण के, कहते हैं सजनी, हर हाथ से लगो माखन रोटी, श्री कृष्ण के हाथ से क्या है, माखन और रोटी छीन करके ले गया है। उस कौए के भाग की कितनी सराहना की जाए, अर्थात वह बड़ा भाग्यशाली है। नेक्स्ट पद दिया गया है जा दिन ते वह नंद को छोरा, या वन धेनु चराए गयो है। देखिए इस पद में जो है ये बताते हैं रसखान जी, कहते हैं कि इस पद में यानी जो श्री किरण जो हैं वह मधुर लीलाओं के क्या है, प्रभाव का वर्णन किया गया है। यहाँ पर इस पद में जो है उनकी लीलाओं का एक प्रभावशाली या कह सकते हैं प्रभाव का वर्णन किया गया है। तो बताया गया है कि जा दिन ते वह नंद को छोरा, या वन धेनु चराए गयो है। यानी एक गोपी जो है या एक सखी जो है अपनी सखी से कहती है कि जिस दिन से वह नंद का पुत्र उस वन में अपनी गांव को चराकर क्या करता है, अपनी धेनु चराए गयो है, मोहन तानन गोधन गावत बीन बजाए रिझाए गयो है। बीन बजाए रिझाए गयो है, कहने मतलब ये है कि बीन यानी अपनी बंसी को बजाकर तथा उस पर मोहक गोधन गीत की तान सुनाकर हमें क्या है, रिझा कर गया है। बाद दिन सो कछु टोना सो के रसखान हियो में समझाए गयो है। मानो या हम कह सकते हैं उस दिन से कोई टोना टोटका सा करके वह रस खान को, अर्थात श्री कृष्ण, श्री यानी रस की खान या कह सकते हैं श्री कृष्ण हमारे हृदय में क्या है, समा गए हैं, यानी समाये गए हो। कौन काहू की कानी करे सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। देखिए यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है या ऐसी स्थिति हो गई है, यानी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को प्रकट करते हैं कि ऐसी स्थिति यानी ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण ब्रज उस श्री यानी भगवान कृष्ण के हाथों में मानो कैसा यानी बिक गया है। या हम ये कह सकते हैं सिगरो यानी संपूर्ण ब्रज माने पूरा ब्रज वीर बिकाए गए हो है, यानी पूरा जो ब्रज है संपूर्ण तो श्री कृष्ण के हाथों में बिक गया है, या कह सकते हैं उनकी वशीभूत हो गया है। नेक्स्ट पद जो है दिया गया कान भय बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए। ये परीक्षा की दृष्टि से ये पद अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ये कई एक बार बोर्ड की परीक्षा में आया है, तो इसे आप लोग महत्वपूर्ण की स्तर से चिन्हित कर लें। लिखा कान भय, इसमें इस पद में गोपियों का श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति सौतिया डाय प्रकट हुआ है, यानी एक सौतन की यहाँ पर जो है कंपेयर की गई है, तुलना की गई है, बताया गया है।
तो इसमें भी एक सखी जो है, एक महिला जो है, वो दूसरी यानी कह सकते हैं एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि है सखी, क्या कहती है, कान भये बस बांसुरी की अब कौन सखी हमको चाहिए। कहने मतलब है, कहती है कि श्री किरण तो बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब हमें कौन चाहेगा और प्रेम करेगा। आगे दिया गया है, निस्दौस रहे संग साथ लगी वह सौतिन तापर क्यों सहे। देखिए यहाँ पर निस्दौस, निस्दौस एक में ही शब्द मिला हुआ है। निस माने रात है और दौस का मतलब यहाँ पर दिन है। हम कह सकते हैं रात और दिन। तापत दुखों की, दहिए मतलब होता है जलाना या जलाएगी। तो इसे हम इस तरह से कह सकते हैं, जिस तरह से यानी इस सौतन के द्वारा दिए गए दुखों को हम क्या है कैसे सहन करेंगे। कहते हैं ये सौतन तापन क्यों सहे, हमसे कैसे सहन होगा। जिन मोह लियो मनमोहन को रसखान सदा हमको दहे, हमको दहे। दही मतलब होता है जलाना, दही का भाव होता है जलाना। यानी जिस बांसुरी ने मनमोहक या श्री किरण को भी मोहित कर लिया है, वही बांसुरी हमें क्या है सदैव जलाती है और यहाँ जलाती रहती है। मिल आयो सबे सखी भाग चले सब, तो ब्रज में बांसुरी रहे है। आओ यानी अब जो सखी कहती है कि आओ हम सब मिलकर इस ब्रज से कहाँ भाग चले, क्योंकि अब तो ब्रज में क्या है श्री कृष्ण के साथ केवल ये बांसुरी ही रहेगी, अर्थात हम लोग नहीं रह पाएंगे। ये सवैया का जो है लाठ पद दिया गया है और ये पद भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मोर पखा सिर ऊपर राखियो गुंज की माल गरे पहरूंगी। देखिए इस पद में जो है गोपियों का श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति सौतलिया डाह यानी इसमें भी क्या है प्रकट किया गया था। अब इस पद में जो है बताया गया है कि मोर पखा, कहने मतलब ये श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपिकाओं ने श्री कृष्ण का रूप धारण किया हुआ है और इस प्रकार भी स्वयं में क्या है धैर्य और सांत्वना देने का एक दूसरे को प्रयास करते हैं। तो कहते हैं मोर पखा सिर ऊपर राखियो गुंज की माल गरे पहरूंगी। देखिए एक गोपिका जो है यानी एक गोपी जो है कहती है मैं तुम्हारे संकेत पर मोर के पंख को अपने सिर पर धारण करूंगी। कहते हैं मोर पखा सिर यानी अपने सिर पर रखियो माने धारण करना, और गुंज की माल यानी गुंज की फूलों की जो माला है वह गले में पहरूंगी। या कह सकते हैं कि फूल यानी जो गुंजाओं की जो माला को अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ पीताम्बर ले लगुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। बताया गया है पीताम्बर, पीताम्बर को ओढ़कर यानी पीला वस्त्र ओढ़कर यानी लकड़ी को लेकर मैं जंगल में गायों और ग्वाल वालों के साथ भी घूम लूंगी। यानी गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, यानी वन जंगल में गोधन यानी ग्वाल वालों के साथ ग्वारन, गोधन और ग्वारन कहने मतलब ये है कि मैं ग्वाल वालों के साथ यानी गायों और ग्वालों के साथ जो है घूम लूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान सो तेरे कहे सब स्वांग कहूँगी, स्वांग सॉरी करूँगी। तो यहाँ पर दिया गया है कि भाव तो माने होता है अच्छा लगता है। भाव तो का मतलब होता है अच्छा लगता है। कहने मतलब है कि तुम्हारे कहने पर यानी भाव तो वो मेरो रस खान यानी तुम्हारे कहने पर यानी तुम्हारे अनुसार तुम्हारे कहने पर उन सारी लीलाओं को करने के लिए क्या है मैं तैयार हूँ जो रस की खान यानी श्री कृष्ण को क्या है अच्छी लगती है। अब आगे नेक्स्ट पद में जो है क्या कहती है, या मुरलीधर की अधरा धन यानी अधरान धरी अधरा न धरूंगी।
देखिए यहाँ पर एकदम बिल्कुल विपरीत बात। वो कहती हैं कि श्री कृष्ण की ओर सभी यानी श्री कृष्ण की जो लीलाएँ हैं, सभी लीलाओं का क्या है, मैं अनुकरण कर लूँगी, यानी जैसा बताओगी वैसा कर लूँगी, तैयार हूँ। लेकिन उनकी जो बाँसुरी है यानी जो मुरली है, को अपने अधरों पर यानी होंठों पर नहीं रखूँगी। ये मुरली के लिए जो है हम अपनी होंठों पर स्पर्श नहीं करूँगी। तो ये जो पद है यहीं पर समाप्त हो जाता है। और ये जो रसखान जी के सवैये के ये जो 6 पद दिए गए हैं परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। जय हिंद, जय भारत।